जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक साथ दो आरटीआई का रिप्लाई देखने वाले हैं और दोनों आरटीआई का रिप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरटीआई का रिप्लाई रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे एक बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई यानी कि कल ही का लेटेस्ट आरटीआई है और एक थोड़ा पुराना यानी कि 2-3 दिन पुराना आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, इन दोनों आरटीआई को हम एक साथ देखेंगे तभी आपको ये दोनों आरटीआई अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, इसमें क्या निकल के आएगा अभी आप लोग देखेंगे तो पता लगेगा आपको कि जितनी खाली सीट यहाँ पे थी उससे ज़्यादा यहाँ पे डीबी आ चुका है, यानी कि उससे ज़्यादा यहाँ पे काल हो चुका है। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे वेटिंग में है जो भी थोड़े बहुत नंबर से जिनका नहीं हो पाया है। अब वो इस जो भी आरटीआई है इसको देखेंगे तो थोड़ा डर से जाएंगे कि सर यहाँ पे जब 10 सीटें खाली है और यहाँ पे 15 का काल हो चुका है, एग्जाम्पल के लिए हम ले हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे खाली सीट बची ही कहाँ, क्योंकि नेक्स्ट डीबी यहाँ पे क्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी खाली थी उससे ज़्यादा यहाँ पे डीबी आ चुका है। तो यही डर आज के इस वीडियो में आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान होते रहते हैं सर हमारा होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैंने तो ऐसे छात्र देखे हैं जिनका मतलब पैनल तक आ गया है। अब वो छात्र इतना डर रहे हैं कि सर हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज्वाइनिंग रुक जाए। ठीक है, तो इससे आप लोग यही समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं डर होना स्वाभाविक है, सभी में थोड़ा बहुत डर होता है। ठीक है, जब आप डीबी मेडिकल का मतलब डीबी मेडिकल के लिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत डर होता है सभी में। ठीक है, भले ही आपका सारे डॉक्यूमेंट अच्छे हों, मतलब मेडिकल में भी बिल्कुल फिट हो। ठीक है, आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आप कहाँ गए थे, जब आप गए थे पीटी देने यानी कि फिजिकल देने, तब भी आपको डर लग रहा होगा कि सर ऐसा ना हो कि कहीं पैर में मोच आ जाए, कहीं ऐसा ना हो रेस में निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो वेट ना उठा पाए गिर जाए। तो ये डर सभी में होता है, लेकिन डर मतलब डर क्या होता है 99% इसमें ऐसा होता है जो आप 100% क्लियर ही करने वाले हैं। बस 1% आपका डर होता है जो ये हावी हो जाता है, 99% आप बोल जाते हैं। ठीक है, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके चांस बहुत ज़्यादा हैं, बस आपको कहीं कहीं पॉजिटिव अपने आप को पॉजिटिव रखना है और निगेटिव लोगों से दूर रहना है। ठीक है, और रही बात यहाँ पे नेक्स्ट डीबी की, नेक्स्ट डीबी नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट डीबी करते करते अच्छी खासी यहाँ पे डीबी आने वाली है। कुल कितनी डीबी आएंगी अभी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होली आ चुका है, मतलब कल परसों जो भी है, बहुत लोग कल ही मनाएंगे और बहुत लोग परसों भी मनाएंगे। फाइनली हम लोगों के यहाँ कब मनाई जाएगी, परसों मनाई जाएगी, यानी कि मंडे को मनाई जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं सर हमारी ये होली भी अच्छी नहीं गई, मतलब ये होली जिस प्रकार हमने सपना देखा था वो सपना हमारा पूरा नहीं हो पाया है। बहुत सारे छात्र ऐसा लिख रहे हैं सर हम इस होली को अच्छे से नहीं मना पा रहे हैं वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारे छात्र मतलब काफ़ी ज़्यादा अफसोस में है कि सर हमने जो सपना देखा था उस प्रकार का ये भी एक होली निकल गई। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो हमारे जीवन में कुछ गिनी चुनी ही होली अब हैं। ठीक है, शेष हैं। कितनी गिनी चुनी है, देखो ज़्यादा होली नहीं है। कब है, मतलब अगर आपकी एज 25 साल हो गई होगी तो बहुत मान के चलो, तो मतलब मिनिमम मान के चलो 50 साल होता है जो आपका वहीं का इंजॉय का टाइम होता है, 50 साल तक, 25 से 50। तो यही आप समझ लो कि 25 होली आपके पास शेष बची हैं। अब भैया इसमें अगर आप ऐसे ही गंवा दोगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो अभी मैं बोलता हूँ आप चाहे जॉब के लिए जो आपको जो मेहनत करनी थी आपने कर लिया। ठीक है, आपने जो मेहनत करनी थी वो आपने कर लिया। अब आपके हाथों में कुछ नहीं, आप सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में, बाकी आप उसकी पूजा करो, अपना काम धंधा करते रहो और इधर अपडेट रहो। ठीक है, होना तो है ही, बस आपको थोड़ा धैर्य बना रखना। अगर आपका ज़्यादा नंबर है तो आप कहीं और तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे होली का त्यौहार आने वाला है कि आ ही गया। ठीक है, तो आपको पूरे मतलब मन से इसको मनाना है, क्योंकि ये त्यौहार बहुत काफ़ी दिनों के बाद आता है और बहुत किस्मत वाले ही इसी को पाते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी निगेटिविटी मतलब अपने माइंड से दूर भगाना है और पॉजिटिव लाना है और लोगों को भी हंसाना है। मतलब होली होता है तो अच्छे से आपको मस्त रहना है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि आपका भी हो जाएगा। आप लोग बताइएगा आपका कितना नंबर कम है और आप किस जोन से किस कैटेगरी से। ठीक है, आप चलते हैं वीडियो आगे बात करते हैं दोनों आरटीआई की। ठीक है, आप चलो। अच्छा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल है जो आपको टाइम टाइम पे मोटिवेट भी करेगा, आपको टाइम टाइम पे नोटिस भी देगा, टाइम टाइम पे सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए अवेलेबल कराएगा। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक दिया, सभी टेलीग्राम पे पहुँच जाएगा, क्योंकि कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा, आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। आप चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के, और होली को एंजॉय आप लोग बिल्कुल दिल खोल के कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 2 दिन की होली है, फिर से आप टेंशन ले सकते हैं। ठीक है, 2 दिन के लिए टेंशन भूल जाइए। ठीक है, आप चलो। देखो, ये आरटीआई आपने देख रहे हो। अब पहले हम डब्ल्यूआर की थोड़ी बात कर लेते हैं। डब्ल्यूआर का आरटीआई दोनों है, ये भी आरटीआई है और ये भी आरटीआई। ठीक है, डब्ल्यूआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4th डीबी आता था। क्या 4th डीबी जो आया यहाँ पे वो किस नाम से आया, 3rd डीबी के नाम, 3rd डीबी था और 4th डीबी के नाम से आया। ठीक है, 4th डीबी आने के बाद कुछ ही दिनों में यहाँ पे 6th पैनल जारी होता है। ठीक है, 6th पैनल जारी होता है 4th दिनों के। अब 4th डीबी इनका चल ही रहा था, इसके बाद में इनका 5th डीबी भी आ चुका है। ठीक, आज आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 पैनल जो आता है वो किसके बाद में आता है, 4th डीबी के बाद में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप बात करें वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, तो यहाँ पे 19 तारीख का एक आरटीआई का रिप्लाई है, जिसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि छात्र ने क्या पूछा था, हाउ मेनी सीट्स आर वेकेंट आफ्टर 5th डीबी एंड 6 प्रोविजनल पार्ट पैनल कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि 6 पैनल के बाद में और 4th डीबी के बाद में
5th DB के वाले कितनी सीटें वैकेंट है, इन्होंने ये पूछा, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 6 प्रोविजनल पार्ट पैनल, 6 प्रोविजनल पार्ट पैनल यानी कि 4th DB के बाद में आता है। फिर ये बताते हैं इसके बाद में कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो इन्होंने बताया यूआर में 170 हैं, ओबीसी में 93 हैं, एससी में 85 हैं, एसटी में 47 हैं और ईडब्ल्यू से 25 सीटें वैकेंट हैं 6 पैनल के बाद में, ठीक है। अब देखिएगा अब इन्होंने क्या दिखाया है, ये वेस्टर्न रेलवे का एक आर्टिकल रिप्लाई है जो कि 22 तारीख को आया हुआ है, ठीक है। एक भैया ने आज मुझे शेयर किया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे पूछा गया था, कैटेगरी वाइज हाउ मेनी स्टूडेंट हैव बीन कॉल्ड फॉर 50 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 50 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने छात्रों को कॉल हुआ, किसमें 5th DB में। अब यहाँ पे बताया यूआर में 176 छात्रों को कॉल हुआ है, 178 छात्रों को कॉल हुआ यूआर में, किस DB में, तुम्हारी 5th DB में कितने छात्रों को कॉल किया गया, टोटल 393, कितना अभी देख रहे हैं, टोटल 393 छात्रों को कॉल किया गया, जिसमें यूआर के 178 साल शामिल थे, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे 6 पैनल के बाद में कितनी सीटें वैकेंट थी, 170, कॉल कितना हो गया 178, तो ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपको ये भी पता होगा कि इसमें रिप्लेसमेंट DB मतलब जैसे जैसे छात्र छोड़ रहे हैं या फिर रिजाइन कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे सीटें ऐड होती रही हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से सीटें बढ़ या घट रही हैं। यहाँ पे अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कितना, ओबीसी यहाँ पे 63 लिखा है ना, 63 है, ठीक है। 63 छात्रों को कॉल हुआ था किसमें, 5th DB में। और यहाँ पे वैकेंट की बात करें, ओबीसी में कितनी वैकेंट थी, ओबीसी में 93 वैकेंट थी, यानी कि ओबीसी की सीटें अभी खाली हैं, तो आगे वाली DB में ओबीसी की आने वाली है। इसके बाद हम बात करें तुम्हारा कौन सा, एससी में 73 छात्रों को कॉल हुआ था किसमें, 5th DB में। और तुम्हारा एससी में सीटें कितनी खाली थी, 85 सीटें खाली थी, यानी कि एससी की भी सीटें भी वैकेंट है, जिसमें अभी और DB आएंगे तो उसमें आपको कॉल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एसटी में 48, एसटी में सीटें कितनी खाली थी, एसटी में सीटें खाली थी 47, ठीक है, एक ज़्यादा हो गया। इसके बाद देखेंगे ईडब्ल्यू में 31 छात्रों को कॉल हुआ है 5th DB में, और यहाँ पे सीटें जब खाली थी फिर कितनी 25 सीटें खाली थी। अब आप लोग यहाँ से यही देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सीटें ऐड हो चुकी हैं उसमें, ठीक है। अब बहुत सारे छात्र ये कहेंगे सर यहाँ पे क्या नेक्स्ट DB आएगी, वो आएगी या नहीं आएगी, और आएगी क्या बहुत कम संख्या पे आएगी। तो मैं आपको बता दूँ एक चीज़, देखो यहाँ पे जो तुम्हारी 4th DB आई थी, 4th DB वो कितने की आई थी, 4th DB जो यहाँ पे आई थी वो आई थी तुम्हारी कितनी, करीब 700 के आसपास में 4th DB यहाँ पे जारी हुई थी, जिसमें इनकी स्टूडेंट जो फर्स्ट मतलब एब्सेंट हो गए थे वो कितने हुए थे, एब्सेंट हो गए थे तुम्हारे 110 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए थे, कितने 110। इन्होंने जो 5th DB जारी की है 4th DB के बाद में, तो हो सकता है कि एब्सेंट वाले छात्र इसमें ऐड कर सकते हैं, जो एब्सेंट हुए थे उसमें DB में, यानी कि 393 वाले में ऐड हो, ठीक है। हो सकता है, ऐसा भी नहीं कि हुआ ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सीटें भी मतलब जो 110 सीटें, जो 110 छात्र ऐसे हैं जो एब्सेंट हुए होंगे, इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल में अनफिट हुए होंगे, 700 वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो DB प्रॉब्लम में निकलेंगे वगैरह वगैरह कारण से निकलेंगे। तो अगर 700 की हम मोटा मोटा बात करें तो यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग को लेकर के करीब 250 सीटें यहाँ पे खाली होने वाली हैं, ठीक है। अगर इन्होंने इसको 110 को कॉल कर लिया है, 110 बोलते हैं जो यहाँ पे मतलब फर्स्ट DB में मतलब 4th DB में एब्सेंट थे, ठीक है, इसको कॉल कर भी लिया, फिर भी यहाँ पे करीब 100 से 150 सीटें आप लोगों को मिलने वाली हैं, किसमें 6th DB में, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो 393 छात्रों का क्या आया है, 5th DB आया है, इसमें भी बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो DB में कहीं ना कहीं एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो मेडिकल में निकलेंगे, तो करीब करीब मान सकते हैं कि यहाँ पे भी 100 सीटें आप लोगों को मिलने वाली हैं। अगर हम 6th DB की बात करें, WR मुंबई की 6th DB की, तो 6th DB कितने की आ सकती है, मतलब वहाँ से निकलेंगे और भी सीटें वैकेंट होंगी जो रिप्लेसमेंट में आएंगी, तो ये भी मान सकते हैं कि करीब करीब यहाँ पे 300 प्लस सीटों पे यहाँ पे 6th DB यहाँ पे अच्छी खासी सीट पे दिखेगी। तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको धैर्य बना रखना और वेट करते रहना नेक्स्ट DB का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।